श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। संसार में सबसे अधिक संख्या तो सांसारिक भोगों में आसक्त हम जैसे मनुष्यों की ही है। भगवत प्राप्ति के साधन में लगे अच्छे मनुष्यों की संख्या भी कुछ अंश में देखने में आती है, पर महापुरुष संत आदि तो विरले ही होते हैं, और जो हैं उनसे लोग पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसके क्या कारण हैं? इसके दो ही कारण हैं, एक अश्रद्धा और दो पहचानने की योग्यता का अभाव। श्रद्धा या तो श्रद्धावान पुरुषों के संग से होती है या अपना अंतःकरण जब शुद्ध हो जाए तब, पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत कम है, और जो हैं भी उनमें हमारी श्रद्धा नहीं है। संतों को न पहचानने का कारण भी अश्रद्धा ही है। हम जैसे मनुष्यों की दृष्टि स्वभावतः दोष दर्शन की ओर ही अधिक रहती है, जिसके कारण श्रद्धा पहले तो कठिनता से उत्पन्न होती है और होने पर भी उसका स्थिर होना बड़ा कठिन होता है। अच्छे संतों में भी छिद्रान्वेषी हम जैसे लोग दोष बुद्धि कर लेते हैं। साक्षात भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में भी दोष दृष्टि वाले दोष खोज ही लेते हैं, परंतु बात तो यह है कि हम विषय विमूढ़ जीव भगवान की लीला और उनके कार्यों को क्या समझें। जब ज्ञानी की क्रियाओं को समझने में ही हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है, तब साक्षात मायापति ईश्वर के कार्यों को विचारने और समझने की हम में योग्यता ही कहाँ है। पर ब्रह्म को, पारलौकिक को हम लौकिक बुद्धि से हर समय जानने की, समझने की चेष्टा करते रहते हैं। इसका क्या परिणाम निकलेगा? अलौकिक को लौकिक से कैसे जांचा जा सकता है? जब हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो अश्रद्धा भी हमारे साथ ही जाती है। हम इसी बात की परीक्षा करते रहते हैं कि किस महात्मा के पास क्या है, और ये इनके इन प्रकार उनसे प्रश्न पूछकर जिज्ञासा के रूप में अनुरोध करके जानना चाहते हैं कि ये कितने ज्ञानी हैं और इनके पास क्या है। दुख की बात है कि हम एक साधारण डॉक्टर की भी इतनी परीक्षा नहीं करते और अपना जीवन उसे समर्पण कर देते हैं। यदि वो औषधि के रूप में विष पिला दे तो भी हम उसे पीने में नहीं हिचकते। कहने का अभिप्राय यह भी नहीं है कि कोई ढोंगी मनुष्य महात्मा बन बैठा हो तो उसमें भी अंधे होकर श्रद्धा कर लेनी चाहिए। श्रद्धा करने की आवश्यकता है सच्चे महापुरुषों में, पर जब तक हमें ऐसे संत ना मिलें तब तक हम जिन्हें अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे पुरुष माने, उन्हीं के सद्गुणों को ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए। दुर्गुण तो किसी के भी नहीं लेने चाहिए, ना ही उन पर चिंतन या विचार करना चाहिए, क्योंकि हम जिस पर विचार करते हैं हम बहुत कुछ वैसे ही हो जाते हैं। संतों की वाणी का प्रत्येक शब्द उनके हृदय रूपी तराजू पर तुल तुल कर आता है, जैसे एक व्यापारी अपनी दुकान का माल तौल तौल कर ग्राहकों को देता है, अंदाजे से नहीं। संतों के वाक्य अमूल्य होते हैं। उनका भाषण, स्पर्श, दर्शन, कर्म, ध्यान और यहाँ तक कि उनकी छुई हुई वस्तु भी पवित्र समझी जाती है। एक बार गंगा जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि हे देव, असंख्य प्राणियों के दल मुझ में स्नान करके अपने अनंत जन्मों के पाप छोड़ जाते हैं, फिर मेरे लिए भी तो कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि मैं भी पाप मुक्त और पवित्र बनी रह सकूं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी बोले, गंगे, संतों के होते हुए तुझे चिंता किस बात की है? उनके चरण स्पर्श मात्र से तेरे समस्त पापों का तत्काल विध्वंस हो जाएगा। वास्तव में संतों की चरण रज में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसे मस्तक पर रखते ही
मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसे भगवत भक्त पवित्र को भी पवित्र करने वाले होते हैं। वे जहां तप करते हैं वही भूमि तीर्थ बन जाती है। तीर्थों का तीर्थत्व संतों और प्रभु के संग से ही माना जाता है। जहां भगवान ने वास किया अथवा संतों ने तपस्या की वही स्थान तीर्थ स्थान बन गया। गंगा सागर, अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि इसी कारण मान्य और पूजित हैं। सच्ची जिज्ञासा हो तो संत महात्मा अपने आप खिंचे चले आते हैं। माँ को बच्चे की जितनी आवश्यकता होती है उतनी बच्चे को माँ की नहीं होती। सदैव स्मरण रखें, बस लगन की ही देर है और कोई विलंब नहीं। श्रद्धा रखें महापुरुषों में और उनके आचरण को अपनाने का हम लोग प्रयत्न करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।